शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सेंसिबल आत्मा हूँ। सेंसिबल मीन्स जिसको गहरी समझ है, राइट रॉन्ग की सेंस है, वो बात की तह समझ जाए, उसे सेंसिबल कहते हैं। जो मौका समझ जाए, समय स्थान व्यक्ति परिस्थिति अनुसार बातों के राज समझ जाए, वो सेंसिबल होता है। आज बाबा ने सेंसिबल बच्चों के लिए बहुत ही एक स्पेशल बात कही है कि जो रियली सेंसिबल समझदार होंगे, वो यज्ञ द्वारा, बाबा द्वारा निमित्त बनाई हुई आत्माओं पर कोई व्यर्थ संकल्प नहीं उठाएंगे। उनके प्रति उनका विश्वास ऐसा वाला होगा कि बाबा ने इनको निमित्त बनाया है। उनके डायरेक्शन को महत्व देंगे, उनकी राय को वैल्यू देंगे। उनके लिए कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, ये जो डायरेक्शन दे रही हैं, किसी ने इनको कहा होगा तो ऐसा कह रही हैं। ऐसा नहीं, निमित्त माना ही जिसको बाबा ने जिम्मेवारी दी सेवा कार्य की, निर्णय लेने की, सेवा कार्य के लिए सबको डायरेक्शन देने की। बाबा जैसे अपनी सीट देता है, तो जैसे कि बाबा उनके लिए जिम्मेवार हो जाता है, तो बाबा ने आज कहा कि ऐसे सेंसिबल बच्चे, ऐसी निमित्त आत्माएं जो सीनियर की सीट पर हैं, उनके लिए व्यर्थ नहीं सोचेंगे। समझो उनके द्वारा कोई निर्णय ऐसा हुआ जो आपको ठीक नहीं लगा, लेकिन आपको लग रहा है ठीक नहीं है, गलत है, परंतु अगर आप उनके कहे अनुसार वो कर्तव्य करते हो, तो आपको गलत लग रहा है तो भी आपका पाप नहीं बनेगा। क्यों? निमित्त बनाने वाला तो बाबा है। तो आज बाबा ने कहा, जिसने इन्हें निमित्त बनाया वह बाप पाप को भी बदल लेगा। ये गुप्त रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। जैसे एक मुरली में बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए कहा था, कोई बच्चे अगर कहें ये तो शिव बाबा नहीं बोल रहे, इस समय ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक होगा कि गलत होगा, क्या होगा? तो बाबा ने कहा था, अगर इस बच्चे से कुछ गलत भी हो जाए तो बाप ठीक करा देगा। इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ब्रह्मा बाबा की लेते हैं। ऐसे ही आज बाबा निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कह रहे हैं कि उनके द्वारा भी मिलने वाले डायरेक्शंस को आप बाबा का डायरेक्शन समझो। अपना दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं चलाओ, ठीक है कि गलत है, करूं, मेरा विक्रम बनेगा कि मेरा पुण्य बनेगा। उनके डायरेक्शन को भी ऐसे समझो जैसे बाबा की तरफ से इशारा मिल रहा है। अगर आपकी बुद्धि में बाबा है तो आपका विक्रम नहीं बनेगा। आपकी बुद्धि में रिगार्ड है तो विक्रम नहीं बनेगा। आपकी बुद्धि अगर समर्पण भाव वाली है
तो विकर्म नहीं बनेगा। अगर व्यर्थ चला रहे हैं, पता नहीं ठीक बोला गलत बोला, ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए, या उन आत्माओं का कोई अवगुण चित्त पर रखें, तो जरूर हिसाब और किताब है। तो ईश्वरीय मशीनरी की बहुत गुह्य गति है, बहुत गुप्त रहस्य है। निमित्त में गलतियां निकालना, माना बाबा की सिलेक्शन में गलतियां निकालना। मैं अगर सोचूं दादी ऐसे क्यों बोलते, ऐसे क्यों करते, दादी को दादी किसने बनाया? बाबा ने वो सीट दी। यहाँ कोई भी सिलेक्शन कोई मनुष्य के द्वारा नहीं होती है। और बाबा ने दादी को दादी बनाया, तो समझो मैं दादी के कर्तव्य में गलती निकालूं तो बाबा की गलती निकाल रही हूँ। ऐसे ही जो भी निमित्त की सीट पर हैं, तो बाबा उन्हें निमित्त की सीट देता है। उनमें से गलती निकालना अपना अभिमान होता है। ये नहीं हम कहते कि वो सारे कोई संपूर्ण बन गए हैं, फिर भी जिम्मेवार बाबा होता है। जिसने सीट दी है वो उसकी जिम्मेवारी ले लेता है। उस आत्मा की अपने कर्म की गुह्य गति अलग है। हम उसकी मार्किंग न करें, हम उनके जज न बने। वो बाबा बैठा है, लेकिन हमने अगर अपने को आगे बढ़ाना है, अपने को विकर्मों से बचाना है, अपने पुण्य की पूंजी जमा करनी है, तो उनके डायरेक्शंस, उनके डिसीजंस पर अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। कैसे वाला कि ठीक है कि गलत है। तो अगर ऐसा चलता है तो हमारी कर्म गति रॉन्ग चली जाती है। इसलिए हमारा भला किसमें है? बाबा हमें वो समझा रहे हैं कि सेंसिबल वो है जो अपने नंबर न कटाए। सेंसिबल वो है जो ईश्वर के प्लानिंग को, मैनेजमेंट को, ये गॉडली मैनेजमेंट चल रही है, उसको रिस्पेक्ट दे। उस मैनेजमेंट के लिए ज़रा सा भी कोई हल्का भी वेस्ट थॉट नहीं चलाए, तो हमारे संगठन में मजबूती आती है। क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं है आप क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है आप किस भावना से कर रहे हैं। आपको किसने कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस कहे हुए के पीछे आप कितना बाबा की फीलिंग ले रहे हैं कि बाबा ने मुझे कहा। मेरे कर्म पुण्य बनते हैं बाबा की स्मृति से, और वही सेम कर्म किया जाए अगर नेगेटिव थॉट से, व्यर्थ चिंतन से, कर्म वही है लेकिन पुण्य के खाते में नहीं जाएगा। चाहे हम सेवा ही कर रहे हैं तो उसमें भाव और भावना का महत्व है। इसलिए बाबा ने कहा ये गुप्त रहस्य समझो, गुप्त मशीनरी काम कर रही है। कभी डाउट नहीं करो कि ये निमित्त नहीं है जो कहा ना फलाने ने शिकायत लगाई होगी, फलाने के प्रभाव में आए होंगे ना, वो समझाते हैं समझाती है तब ऐसे बोलते हैं। नहीं, निमित्त माना फिल्टर अच्छा है या नहीं बाबा ने निमित्त बनाया है, हमें उसको इन्वेस्टिगेट करने, उसके ऊपर रीथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तक बाबा ने कह दिया। वो कोई ऐसा फैसला भी दे देते जो आपको ठीक नहीं लगता, फिर भी आप करेंगे तो आपका पाप नहीं बनेगा, आप जिम्मेवार नहीं हैं। जिसने निमित्त बनाया है वो बाबा पाप को बदल देगा। इतनी गुप्त मशीनरी काम कर रही है, तो बाजी है निश्चय बुद्धि होकर रहने की। तो हमें बाबा पर निश्चय बुद्धि होकर रहना, माना बाबा के द्वारा जो ये सारा स्ट्रक्चर बना है, सारी सीट्स बनी हैं, उसको रिस्पेक्ट देना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको ठीक से
पालन करके जीवन को एंजॉय करना, नहीं तो एक भी व्यर्थ संकल्प अपनी खुशी खत्म करता, अपनी शक्ति नष्ट करता है, उसी को भी कर्म या पाप कह दिया। इसलिए अपने को भी कर्मों से बचाना माना अपना थॉट निश्चय बुद्धि निश्चिंत वाला रखना। तो निश्चय बुद्धि होकर रहने वाली मैं सेंसिबल आत्मा हूँ, जो बाबा के और निमित्त बनी हुई आत्माओं के हर डायरेक्शन को पालन करने वाली, व्यर्थ संकल्प न चलाने वाली। ठीक है। ओम शांति।